युद्ध है कोरोना में पंचायतों का योगदान, संकट की घड़ी में रक्षक बनी पंचायत। पंचायतों की सूझबूझ से कोरोना पर वार, शानदार पंचायतों का दानवीर अवतार। शहरियों ने भी माना कि गांव अच्छे हैं। एक अनजान, अजीब, असुर रूपी वायरस अचानक भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर आकस्मिक हमला करता है, जिसके बारे में न पहले कभी देखा था और न ही सुना था। इससे कैसे लड़ा जाए, कैसे दूर रहकर सभी को साथ लेकर चला जाए, ये सभी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। शहरों में लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि गांव में, जहां दिन की शुरुआत चबूतरे पर बैठकर एक दूसरे के सुख दुख के साथ होती रही है, जहां अपना दर्द भूलकर दूसरों के लिए जिया जाता है। एक घर की समस्या का हल पूरा गांव मिलकर ढूंढता है। सोचो, जो लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, वो अपनी जान के लिए अपनों से अलग कैसे हो सकते थे। ऐसे में कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर में बांधना, पंचायतों के लिए कोरोना के काल रूपी मुंह से ग्रामीणों का जीवन बचाना हिमालय से संजीवनी लाने से कम नहीं रहा। सभी जानते थे कि अगर गांव तक कोरोना पहुंचा तो बड़ी तबाही हो सकती है। ऐसे में मच्छगढ़ गांव की पंचायत ने न केवल आपदा पर आघात करने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, बल्कि कोरोना रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार को सौंपी। कोरोना बेशक संपर्क में आने पर होता है, लेकिन इससे पहले ही वो लोगों पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से डर और खौफ के तीर छोड़ता है। जिससे निपटने के लिए जरूरत थी तो बस उम्मीद और आत्मविश्वास के सैनिटाइजर से कोरोना पर आघात करने की, जिसमें मच्छगढ़ गांव की पंचायत ने पूरा जोश और जज्बा दिखाया। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखे पेट न सोए, फ्री में राशन बांटना, सभी को फेस मास्क के बारे में जागरूक करना, फ्री में फेस मास्क बांटना, पूरे गांव को सैनिटाइज करवाना, साफ सफाई करवाना, ग्रामीणों को 2 गज की दूरी का महत्व समझाना जैसे कई संवेदनशील कदम उठाए, क्योंकि मच्छगढ़ गांव की पंचायत जानती थी कि अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना पर लगाम लगाना आसान नहीं होगा। देखिए, जो महामारी फैली हुई है, ये बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। इसमें लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव का माहौल रहता है, वो लोगों की समझ में थोड़ा कम वो रहता है कि भाई ये नॉर्मल बीमारी समझते हैं इसको, कि भाई वैसे ही कोई बीमारी है। क्योंकि शहर में ज़्यादा खतरनाक बीमारी फैली हुई थी, अब गांव में भी आने लगी है, पर गांव में अभी भी इतनी नहीं है, शहर के मुकाबले कम है। तो इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि वे अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और बार बार हाथों को सैनिटाइजर करें। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। अपने बच्चों को घर के अंदर रखें, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे हैं जो और बड़े बूढ़े हैं, उन पर ही ज़्यादा अटैक करती है ये बीमारी। हमने गांव में 4 बार तो सैनिटाइज़र से छिड़काव करवाया था, सारी गलियों में, पूरे गांव की एक गलियों को ले लिया था कि कोई बचे ना जो। और गांव में मास्क भी बंटवाए थे, सैनिटाइजर भी बंटवाया था। जैसे क्या है कि लोग पहले इकट्ठा हुआ करते थे, कोई कहीं क्रिकेट खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, तो जहाँ पे जो लोग मिलते थे उनको समझाया जाता है कि भाई इस तरह से मत बैठो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, किसी से भी आके लग सकती है। इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और अपना बचाव करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। देखिए, बड़ा मुश्किल का काम था, पर क्या है कि लोगों को समझाना इतना मुश्किल नहीं था। पर जैसे जैसे हमने कोशिश की, लोगों की समझ में आया कि भाई ठीक कह रहा है, ये भी सरपंच भी ठीक कह रहे हैं कि इसमें हमारी ही भलाई है, हमारे परिवार की भलाई है, गांव की भलाई है, ताकि अगर किसी को ये बीमारी ना लगे। देखिए, जो महामारी फैली हुई थी, इसमें काफ़ी लोगों ने दान किया था। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में दिया, किसी ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिया, किसी ने कहीं अपना दान किया किसी के थ्रू। तो हमें लगा कि भाई देखिए, महामारी है, किसी के ऊपर भी आ सकती है तो देश के ही ऊपर,
और बाकी अपने देश की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। इसलिए हमने अपनी ग्राम पंचायत मचगर से सभी मेंबरों से बैठा के अपना जो मीटिंग ली थी उसमें यही निर्णय लिया था कि भाई ठीक है, हम भी अपनी पंचायत से 1 करोड़ रुपए का धनराशि सरकार को दे सकते। हमने रात को ठीकरी पहरा लगाया, कुछ अपने अड़ोसी पड़ोसी जो लोग थे उनको भी अपने साथ मिलाया, यानी कि 10-15 बंदे अपने इकट्ठे होके हम रात को ठीकरी पहरा पूरे गांव में लगाते थे। और रही मज़दूरों की बात, जितने भी गांव में मज़दूर रुके हुए थे उनके लिए हमने अपने खाने की व्यवस्था की हुई थी ग्राम पंचायत मचगर के सहयोग से ही। उनके लिए अपना रोज़ सुबह शाम खाना बनवाते थे। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग से अपना अलग अलग बिठा के उन्हें खाना परोसते थे। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, अपने जो सरकार का लेवल है उसके लेवल पे अपना काम कर रही है। हो सकता है जितनी जल्दी होगा कि सरकार इस बीमारी से जल्दी ही लोगों को राहत दिला पाएगी। मच्छगढ़ गांव का चहुमुखी विकास पहले से ही शहरों को टक्कर दे रहा था, लेकिन कोरोना जैसी अनजान बीमारी जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, उसके सामने मजबूत इरादों की दीवार बनकर मच्छगढ़ गांव का हर व्यक्ति खड़ा रहा। तभी एक समय स्थिति ये हो गई कि कल तक गांव को छोड़कर शहरों की ओर प्रस्थान करने वालों को ऐश्वर्य और वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर मच्छगढ़ गांव की सादगी और संवेदनशीलता में सुकून याद आने लगा, क्योंकि वो जान गए थे कि वो गांव में ज्यादा सुरक्षित हैं। ये मच्छगढ़ गांव की घोर तपस्या और कठोर परिश्रम का ही नतीजा था कि जो संकट की घड़ी में अपने घर लौट रहे थे वो संकट न बने, इसके लिए गांव से अलग एकांतवास की व्यवस्था भी की गई। अब तो वैसे जो बाहर के लोग हैं उनका तो आना जाना बंद किया हुआ है, क्योंकि अब तो सभी लोग जागरूक हैं। सभी को पता है कि अपने गांव से बाहर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से गांव के अंदर आना अलाउड नहीं है। इसलिए कोई भी आदमी अगर बाहर का गलती से आ भी जाता है तो उसको समझाते हैं कि भाई अपना आए तो अपना मास्क लगा के आए और अपना आईडी प्रूफ दिखाए कि भाई कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। सैनिटाइज़ कराया सारे गांव को, गांव में कम से कम 6 बार इसको सैनिटाइज़ कराया और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए रोज़ मुनादी, ठीकरी पहरा और मंदिर वगैरह में डेली मुनादी वगैरह कराई है लोगों से। जो मंदिर के पुजारी उनसे बोला है कि अपना डेली लोगों को घर से मतलब बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस बनाएं और मास्क पहने, बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले। मास्क के लिए सरकार के आदेश से हमने चालान का प्रोसेस भी बनाया हुआ है। 1-2 सॉफ्टवेयर से हमने चालान भी किए हैं इसमें, और अधिकांश लोग अपना मास्क पहन के अब रहती हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का अपना कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है सरकार ने किसी स्कूल को हमारा, तो इसके लिए हमने सारी तैयारी करके आए। अगर मान लो गांव में आसपास गांव में कोई आएगा तो उसके लिए हमने बेड्स वगैरह सारा आइसोलेशन जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी अरेंजमेंट कर दिया स्कूल का। शहरों के मुकाबले गांव बहुत सुरक्षित है। हमारे गांव में अभी तक केवल 3 केस आए हैं, वो भी जो बाहर से लोग आए थे उन्हीं में से आए हैं या बाहर कोई जॉब करता था। गांव का कोई परिवार अभी तक इसमें कोरोना मतलब इफेक्टेड नहीं था। सरपंच साहब ने बहुत ज़्यादा जागरूक किया है और गली गली में जाके सैनिटाइजिंग कराई है और लोगों को इसके बारे में बताया है कि थोड़ी इसमें डिस्टेंसिंग रखी जाए। और लोग इससे बहुत जागरूक हो गए हैं और लोग एक दूसरे से करीब नहीं आ रहे हैं। पहले जैसे गांव में हुक्का गुड़ आते थे, चौपालों पे बैठ गया, अब वो सारा सिस्टम बंद हो चुका है। अब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं और बड़े आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। हुक्का भी पीते थे, ताश भी खेलते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। क्योंकि लोगों को डिस्टेंसिंग की वजह से अपने अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे को बोल भी रहे हैं भैया थोड़ा अलग अलग रहो, जितना दूर रहोगे उतना ही बेनिफिट है। गांव में ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि शहर में जाने के बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कोई सामान लेने के लिए जाता भी है गांव से शहर जाता है तो पूरी सेफ्टी के साथ जाता है। शिक्षित मच्छगढ़ पंचायत ने अपनी बुद्धि, विवेक और सब्र से जंग कोरोना में समाज को न केवल एक सूत्र में बांधा बल्कि ग्रामीणों के लिए सुरक्षा कवच बनी, क्योंकि शिक्षित सरपंच गांव का तो पहले ही डिजिटलीकरण करवा चुकी थी। ऐसे में कोरोना जैसी नई बीमारी के बारे में नई जानकारी लोगों को सोशल मीडिया के जरिए दी गई, जिसमें डिजिटलीकरण ने एक अहम भूमिका निभाई। अफवाहों से कैसे बचना है, कोरोना के खिलाफ योजना कैसे बनानी है,
ग्रामीणों की मदद कैसे करनी है, लोगों में आत्मविश्वास कैसे जगाना है, इसमें गांव के डिजिटल होने से बड़ी मदद मिली। और ऐसा तब हो पाया जब गांव के सरपंच खुद शिक्षित थे। काफी जागरूक किया जी, 4-5 बजे सैनिटाइजर करवा दिया सारी गली गरारों में, घर घर में भी सैनिटाइजर दिया, मास्क दिए, सब पूरी सुविधा दी है। जिंदगी तो काफी बदल गई है जी, लोगों को अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं आजकल। गांव वालों को तो बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि हमारी पंचायत ने सरकार को इतना दान दिया है और देना भी चाहिए। तो ये है कि आगे लोगों के काम आएगा ये। और हम तो मेरे तो यही कहने गए है कि से जितने भी गांव की पंचायतें हैं सबको ही गवर्नमेंट को दान देना चाहिए। नए जमाने की बीमारी से लड़ने के लिए जमाने के साथ चलने वाले चाहिए थे, जो अपने पीछे एक ऐसा संघर्षपूर्ण इतिहास छोड़ जाएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सके। और जंगे कोरोना में मच्छगढ़ गांव की पंचायत एक ऐसी ही योद्धा बनकर सामने आई।